हेलो बच्चों, माई सेल्फ विकास नागपाल, योर वीएन सर। और मेरा एम है आपके लिए फिजिक्स को इजी बनाना। इसीलिए हम आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं, कूलम्स लॉ, स्पेशल न्यूमेरिकल्स ऑन पॉलीगन। चलो बच्चों, करते हैं अपने स्टार्ट। देखो, कल की क्लास में अपने पढ़ा था सुपरपोजिशन के ऊपर क्वेश्चन। आज मैं आपको बताता हूं एक स्पेशल सुपरपोजिशन थ्योरम। क्या नाम है बच्चों? देखो, स्पेशल सुपरपोजिशन थ्योरम। देखो, इफ n इक्वल वेक्टर्स आर एक्टिंग एट एन एंगल 360 डिग्री बाय n। क्या बोला बच्चों मैंने कि n इक्वल वेक्टर्स किस एंगल पर लग रहे हो? थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय n पर। किस एंगल पर लग रहे हो? 360 डिग्री बाय n पर। कैसे? देखो, यहां पर अगर n की वैल्यू 2 है, मान लो n 2 है, यानी कि अपने पास 2 वेक्टर हैं। तो अब कूलम्स लॉ में फोर्स होता है वेक्टर क्वांटिटी, तो अपने समझते हैं अपने पास 2 फोर्स हैं। तो ये अपने पास n की वैल्यू है यहाँ पे 2। अगर बच्चों n की वैल्यू यहाँ 2 रख देंगे तो 360 बाई 2 कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। यानी कि आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? थीटा कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। इसका मतलब हुआ 2 वेक्टर अगर 180 डिग्री पर लग रहे हों, ये देखिए, ये 2 वेक्टर हैं, या समझ लीजिए 2 फोर्स हैं। ये भी F है और ये भी F है। और ये कितने डिग्री के ऊपर लग रहे हैं? 180 डिग्री के ऊपर। कितने डिग्री पर लग रहे हैं बेटा फोर्स? देखो 180 पर। तो कॉमन सेंस की बात है कि 2 इक्वल भी हैं, इक्वल की कंडीशन भी आ गई। और थीटा कितना हो गया? 180। तो दोनों एक दूसरे को अपोजिट हैं, और अपोजिट हैं तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल हो जाएंगे तो इनका नेट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये आप बड़ी कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। अगर 4 वेक्टर होते तो भी आपको समझ में आ जाता। 4 वेक्टर होते तो उनमें थीटा कितना होता? यहाँ n की वैल्यू 4 रख के देखो। अगर बच्चों n की वैल्यू आप 4 रखोगे तो थीटा कितना आ जाएगा? 360 बाई 4 कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। यानी कि 4 वेक्टर कितने डिग्री पर होने चाहिए? 90 डिग्री के ऊपर। 4 इक्वल वेक्टर 90 डिग्री के ऊपर। ये देखिए, ये 4 वेक्टर हैं, 1 2 3 और 4। तो ये बड़ा आपको नॉर्मली समझ में आ जाएगा कॉमन सेंस से कि आमने सामने वाले वेक्टर या आमने सामने वाले फोर्स एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? कैंसल हो जाते हैं। क्योंकि ये एक दूसरे से कैंसल हो जाते हैं तो इनका नेट रिजल्टेंट कितना आएगा? 0 आएगा बेटा 4 वेक्टर्स का। और अगर इन 4 वेक्टर्स को अपने इनके टिप्स को ज्वाइन करेंगे ना ऐसे, तो ये एक स्क्वायर की फॉर्म बन जाएगा। और स्क्वायर क्या होता है? एक पॉलीगन होता है। तो ये एक स्क्वायर की फॉर्म में बन जाएगा, शेप इसकी स्क्वायरिश हो जाएगी। स्क्वायर तो हम आगे देखेंगे, पहले हम देखते हैं n इज इक्वल टू 6 के बारे में। अगर बेटा n इज इक्वल टू 6 हो तो थीटा आपने कितना किया था बताओ? 360 बाई n। और अगर यहाँ n की वैल्यू आप 6 पुट करोगे तो थीटा कितना आ जाएगा बताओ? 360 बाई 6 कितना होता है? 60 डिग्री। और 6 वेक्टर होते हैं, तो 6 वेक्टर को बेटा हम एक हेक्सागोन की फॉर्म में बना सकते हैं। ये देखिए, ये जैसे एक रेगुलर हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन है, और 6 वेक्टर हैं। ये 6 वेक्टर होंगे 1 2 3 4 5 और 6। और ये अब कूलम्स लॉ चल रहा है तो इनको आप फोर्स समझ लीजिए। तो ये 6 फोर्स हैं, ठीक है, 6 फोर्स। तो अब आप यहां भी देखिए, एक कॉमन सेंस से बच्चों देखिए कि ये आमने सामने वाले फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसल। यानी कि ये और ये एक दूसरे से कैंसल हो रहे हैं। इसी तरह ये इसको कैंसल कर रहा है और ये इसको कैंसल कर रहा है। तो इनका नेट रिजल्टेंट कितना आएगा बताओ? 0 आएगा। ये अपने थ्योरम जो देख रहे थे, एक बार फिर से देखो, स्पेशल सुपरपोजिशन थ्योरम। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि n इक्वल वेक्टर, n इक्वल वेक्टर है। पहली बार n की वैल्यू कितनी है बताओ? 2 है। 2 वेक्टर हैं, कितने पर लग रहे हैं? 360 बाई n। n की वैल्यू 2 रख दी तो कितना आ गया? 180। तो ये 180 पर लग रहे हैं तो इनका नेट कितना आएगा? 0। इसी तरह से अगर 4 वेक्टर हैं और ये कितने पे लग रहे हैं? 90 डिग्री के ऊपर। n इज इक्वल टू 4, 360 बाई 4 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो अगर n वेक्टर 4 वेक्टर हों और वो कितने पे लग रहे हो? 90 पे। 90 पे लग रहे हो तो फिर इनका रिजल्टेंट कितना हो जाता है बताओ? 0 हो जाता है। और ये किस फॉर्म में इनको अपने ड्रॉ कर सकते हैं? एक स्क्वायर की फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। सभी वेक्टर को किस फॉर्म में ड्रॉ किया जा सकता है?
स्क्वायर की फॉर्म में इनको ड्रॉ किया जा सकता है। एफ हो गई फोर्स, ठीक है, फोर्स एफ 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 और एफ। तो यहां भी दिख रहा है, इस एफ को ये एफ कैंसिल कर देगा, इस एफ को ये एफ कैंसिल कर देगा। तो बड़ी एक कॉमन सेंस की बच्चों बात है कि इनमें एंगल कितने कितने हो गए, देखो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री और 90 डिग्री। तो इन चारों वेक्टर के अंदर n इज इक्वल टू 4 है, चारों वेक्टर में कितने एंगल हैं 90 के, तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ सबके बीच एंगल कितना आएगा 60, ये सभी एंगल बच्चों कितने डिग्री के हो जाएंगे 60 डिग्री के। सभी एंगल कितने कितने हो जाएंगे 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री। तो अभी यहाँ पर कितने वेक्टर हैं 6 वेक्टर 60 डिग्री के ऊपर लगते हैं और सभी इक्वल हैं, तो इनका नेट कितना आता है 0 आता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि n इक्वल वेक्टर 360 बाई n पर लगते हैं, थीटा इज इक्वल टू 360 बाई n, यानी इनके बीच का एंगल जो है 360 बाई n होता है, तो इनका नेट 0 आता है। लेकिन आपने एक स्पेशल बात देखी, मैंने बच्चों अभी आपको इवन नंबर वाले वेक्टर सिखाए हैं, n इज इक्वल टू 2 4 और 6। अब मैं आपको सिखाता हूं ऑड नंबर ऑफ वेक्टर्स। कैसे, देखो मान लो n इज इक्वल टू 3 हो, तो इसमें हल्का सा आपको डायरेक्ट कॉमन सेंस से नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स अपना लगाना पड़ेगा। n इज इक्वल टू 3, तो पहले तो ये देखो कि थीटा कितना था 360 बाई n, और n की वैल्यू कितनी होगी 3, तो थीटा बच्चों कितना आ जाएगा इसमें 120 डिग्री आ जाएगा, 120 डिग्री आ गया थीटा। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 3 फोर्स आपको कितने डिग्री के ऊपर लगाने हैं 120 डिग्री के ऊपर, ऐसे ये हैं। तो ये 3 फोर्स हैं, आपको कितने डिग्री के ऊपर लगाने हैं 120 डिग्री के ऊपर लगाने हैं। इनमें एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री, ठीक है। और ये जो है एक ये ट्रायंगल बन जाएगा, ये भी बेटा एक पॉलीगन बनेगा 3 साइड वाला, ये क्या बन जाएगा एक ये ट्रायंगल बन जाएगा। अब इसमें ये देखो कि मैंने आपको कल एक बेटा बात बताई थी, क्या बात बताई थी कल, कि अगर ये दो फोर्स ये वाला और ये वाला, ये फोर्स 120 पर लग रहे हैं, कोई भी आप दो को कंसीडर करो, अभी हम इनको करते हैं समझाने के लिए, ये 120 पर लग रहे हैं, तो इनका नेट क्या होगा। जब दो F और F फोर्स 120 पर लगते हैं, तो कल आपको इसका नेट मैंने क्या बताया था 120 वाला केस याद है सभी को, F और F 120 पर, तो इनका नेट भी क्या होता है F ही होता है। तो ये जो F है ये किसका नेट है इस 1 और 2 का, जो इस थर्ड वाले को क्या कर देगा कैंसिल कर देगा, क्योंकि ये F और ये F आमने सामने हो गए बेटा, तो इसका फिर इसका नेट कितना आ जाएगा बताओ, नेट कितना आ जाएगा इसका 0 आ जाएगा। तो इस तरह से जब नंबर ऑफ वेक्टर 3 हो तो हमें समझने के लिए हल्का सा क्या लगाना पड़ता है, इसमें मैथमेटिक्स अप्लाई करना पड़ता है। ठीक इसी तरह से अगर n की वैल्यू 5 हो तो 5 वाला पॉलीगन कौन सा होता है बेटा, पेंटागन होता है, तो ये एक पेंटागन की शेप में बनेंगे। पेंटागन की शेप में बनेंगे और इनमें एंगल कितना हो जाएगा थीटा, थीटा बेटा हो जाएगा 360 डिग्री बाय n की वैल्यू कितनी है अब 5, तो कितना आ जाएगा 72 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 5 वेक्टर या 5 फोर्स कितने डिग्री पर लग रहे होंगे 72 डिग्री के ऊपर, यानी इनके बीच ये एंगल कितने हो जाएंगे 72 डिग्री 72 डिग्री 72 डिग्री 72 डिग्री, सभी एंगल कितने हो जाएंगे 72 डिग्री। और ये फोर्स हैं इक्वल भी हैं सभी, F F F और F, इनका भी बच्चों F नेट कितना होगा 0 होगा। ये हमारी थ्योरम थी। हालांकि इसको हम थोड़ा कॉमन सेंस से भी नहीं बता सकते और मैथमेटिक्सली भी बता सकते हैं, पर थोड़ा इजी नहीं है, क्योंकि बेटा 72 डिग्री का एंगल हमको पता नहीं होता है जनरली, है ना, इसके लिए एंगल की टेबल देखनी पड़ती है, डिटेल जाननी पड़ती है। तो हम एक सीधी डायरेक्ट बात हम याद कर सकते हैं थ्योरम के हिसाब से, अगर इक्वल फोर्स हो वो 360 बाई n पर लग रहे हो तो उनका रिजल्टेंट फोर्स हमेशा कितना होता है 0 होता है। ये थी बेटा हमारी आज का जो फर्स्ट टॉपिक था, वो मैंने आपको क्या बताया, आज की क्लास का फर्स्ट टॉपिक स्पेशल सुपरपोजिशन थ्योरम आपको मैंने बताई। एक बार फिर से बताता हूं बेटा, शॉर्टकट में रिड्यूस करो अब इस बात को, आपको तो बस 360 बाई n याद कर लेना है, 360 बाई n, और n की वैल्यू अगर 2 होगी तो कितने पे आ जाएंगे 180 पे, n की वैल्यू 3 होगी तो कितने पर आ जाएंगे ट्रायंगल के अंदर 120 पे, n की वैल्यू 4 होगी तो कैसे आ जाएंगे स्क्वायर बन जाएगा, n की वैल्यू 5 होगी तो क्या बन जाएगा
पेंटागन बन जाएगा, और n की वैल्यू 6 होगी तो क्या बन जाएगा, हेक्सागन बन जाएगा। इसमें बच्चों मैंने इवन नंबर वाले आपको पहले बताए, वो इसलिए क्योंकि इवन नंबर वाले आप इजीली आमने सामने वाले कट जाते हैं, तो आप इजीली समझ जाते हो उस चीज को, और ऑड नंबर वाले के लिए हल्का सा सोचना पड़ता है, ठीक है। तो हमने सोच लिया कि 120 पर इनका नेट एफ होता है, और इसको हम याद कर लेते हैं कि 72 डिग्री वाला भी सॉल्व करने के अंदर इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, इसका 0 आएगा। तो हमने बेटा ट्रायंगल पढ़ लिया, पेंटागन पढ़ लिया, हेक्सागन भी हमने पढ़ लिया, और हमने स्क्वायर भी पढ़ लिया, और एक लाइन वाला न्यूमेरिकल भी हमने किया। अब हम इनके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस सीखते हैं, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर बेटा क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत। ये देखो, ये क्वेश्चन एक नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, एक सिंपल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल नंबर 1। देखो, अगर ये 3 चार्ज हैं, तीनों बेटा कुछ भी नहीं लगा तो प्लस के हैं, और सेंटर पे रखा हुआ है माइनस का चार्ज, ठीक है। तो आंसर बेटा आप डायरेक्ट अब बता सकते हो, आप सेंटर के ऊपर रखे हुए चार्ज के ऊपर एफ नेट कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। हमने थ्योरम सीखी थी। तो अगर हमें ये स्पेशल थ्योरम पता है तो हम ऐसे क्वेश्चन के हम डायरेक्ट आंसर हम दे सकते हैं, नेट फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू। एक्सप्लेन मैं एक बार आपको फिर से कर देता हूं। देखो कैसे, कि ये आपके पास एक ट्रायंगल है, और इसके सेंटर के ऊपर बेटा क्या रखा हुआ है, एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है सेंटर के ऊपर, और साइड में कौन से चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं। तो आप कल की बात के बेस पर बताओ, क्या बताओ बेटा, कल की बात के बेस पर आप क्या बताएंगे मेरे को, कि ये माइनस उसकी तरफ जाएगा क्या, इस माइनस के ऊपर तीनों के कारण फोर्स देखना है, ठीक है। तीनों के कारण, ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, ये नंबर मैं इसका 3 रख देता हूं, इसका नंबर मैंने क्या कर दिया, 3 नंबर का, ठीक है। पहले 1 और 2 के कारण बताओ। तो क्या ये माइनस बेटा इसके पास में आएगा, बिल्कुल आएगा। टारगेट चार्ज ये है, माइनस उसके पास जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि वो चार्ज प्लस का है, तो ये फोर्स लगेगा इस साइड में, ठीक है। क्या माइनस उसके पास में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि वो चार्ज प्लस का है, ये फोर्स लगेगा इस साइड में। क्या माइनस उस थर्ड चार्ज के पास भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि थर्ड चार्ज भी कैसा है, पॉजिटिव है। तो फिर से कहो, ये फोर्स दोनों देखो, ये बेटा कितने डिग्री पर लग रहे हैं, 120 पर, और जब भी दो फोर्स 120 पर लगते हैं तो बच्चों को पता है कि इनका नेट भी क्या होता है, एफ ही होता है। क्या बोला मैंने, जब भी दो इक्वल फोर्स 120 पर लगते हैं तो उनका नेट भी क्या होता है, एफ ही होता है। तो ये एफ किसका रिजल्टेंट है, 1 और 2 का रिजल्टेंट है, जो उस थर्ड वाले के इस, ये एफ किसके कारण लगा है, 3 नंबर चार्ज के कारण। तो ये F3 भी किसके इक्वल है, F के, और ये भी किसके इक्वल है, F के। तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। तो इनका बेटा नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो, आप बच्चों ने समझ लिया अच्छे से, क्योंकि समझना जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल थोड़ा चेंज होके भी आ सकता है, पर आप अगर कंसेप्ट याद रखो तो इस न्यूमेरिकल को शॉर्ट में तो आप डायरेक्ट ही कह सकते हो कि सेंटर पर कोई चार्ज रखा हुआ है, और तीनों तरफ उसके ट्रायंगल के सेंटर पे कोई चार्ज रखा है, और तीनों तरफ इक्वल चार्ज हैं। तो हमने पढ़ा था कि ट्रायंगल के सेंटर के ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसका आंसर भी देखो क्या होगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं, 0 होगा आंसर, क्योंकि ये स्पेशल थ्योरम है। देखते ही आंसर हमें 0 करना है। आगे ऐसी चीजें भी आएंगी जिसमें 0 नहीं होगा, लेकिन इसको आप अच्छे से एक बार प्रूव करके भी देख सकते हो। कैसे बेटा जी, कैसे देख सकते हो, देखो बहुत सिंपल सी बात है कि ये सेंटर के ऊपर कौन सा चार्ज रख दिया। अब की बार देखो मैंने प्लस कर दिया, थोड़ा सा मैंने ये चेंज किया है यहाँ पे, कि सेंटर पे प्लस है और बाहर चार्ज कौन से हैं, माइनस वाले हैं। लेकिन ये बात ध्यान देनी है बेटा, जल्दी में 0 मत बोल देना, नीट वाले नेगेटिव मार्किंग भी करवा देते हैं, बहुत फेमस है ये क्वेश्चन भी बेटा, प्रीवियस नीट एग्जाम का है, सेकंड न्यूमेरिकल है। कैसे कि अभी चारों चार्ज इक्वल हैं, मैंने ये बात कही, इक्वल मीन मैग्नीट्यूड में भी इक्वल है और साइन भी उनके इक्वल हैं, तो इनके ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, सेंट्रल चार्ज के ऊपर 0। अच्छा कैसे बेटा, कोई आपको कहे तो प्लस प्लस क्या उधर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, और प्लस इधर भी जाएगा, ठीक है। तो ये नेट, इसका दोनों का नेट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही ये प्लस इधर भी जाएगा और ये इधर भी जाएगा, तो ये एफ एफ फिर एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। तो फिर से बच्चों एफ नेट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप इसका भी आप देखते ही आंसर आप बता सकते हो। नेक्स्ट आता है बेटा न्यूमेरिकल नंबर 3, पेंटागन। अब पेंटागन के बारे में आप कहोगे कि इसका एंगल अभी कितना आया था बेटा, बताओ।
इसका एंगल हमारे पास आया था 72 डिग्री आया था। तो बेटा 72 डिग्री को सॉल्व करना तो इजी नहीं है, लेकिन हम थ्योरम के बेस पर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ये बात कि सेंट्रल चार्ज के ऊपर फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखना क्या कि क्या यहाँ पे सभी चार्ज इक्वल हैं बच्चों? बिल्कुल इक्वल है। ये माइनस है, ये माइनस है, ये भी माइनस क्यू है, ये भी माइनस क्यू है, ये भी माइनस क्यू है। चेक कर लो, इक्वल है। यहाँ मैंने थोड़ा चेंज किया, मैंने सेंट्रल चार्ज भी मैंने कैसा रखा है, माइनस का ही रखा है। सेंट्रल चार्ज भी बच्चों मैंने कैसा रखा है, माइनस का ही रखा है। अब क्या होगा, माइनस और माइनस में क्या होता है बेटा, रिपल्शन। तो ये देखो, क्या ये चार्ज यहाँ पे इस तरफ से चार्ज को क्या मिलेगा, रिपल्शन मिलेगा। ये माइनस यानी कि ये वाला माइनस क्या उसके पास जाएगा, नहीं, उससे दूर जाएगा। क्या ये ऊपर वाले के पास जाएगा, नहीं, उससे भी ये दूर जाएगा। क्या ये इधर जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। ये इस तरफ फोर्स लगेगा। क्या ये इधर जाएगा, नहीं बेटा, इधर भी नहीं जाएगा। क्या ये इस तरफ जाएगा, नहीं, बिल्कुल इधर भी नहीं जाएगा। तो इनके बीच में बेटा जो ये फोर्स लग गए हैं सभी, इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना बनेगा, 72 डिग्री का एंगल बनेगा। इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना कितना बनेगा, 72 डिग्री का इनके बीच में एंगल प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? डायग्राम क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से इसको बना देते हैं। देखो ध्यान से देखो, 72 डिग्री को बेटा आप कभी भी आप मैथमेटिकली तो आप प्रूव इसको नहीं कर पाओगे, लेकिन हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, डायरेक्ट थ्योरम से हमें याद रखना है ये बात। हमें ये वाली बात बेटा डायरेक्ट याद में रखनी है। क्या याद में रखना है कि अगर सेंट्रल चार्ज है, ये कैसा चार्ज है, माइनस का चार्ज है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो भी बच्चों फोर्स लगेंगे वो जैसे माइनस वाला है, तो इसको क्या क्या होगा, इनके बीच में रिपल्शन होगा बेटा, इनके बीच में। तो रिपल्शन के कारण इनके बीच में जो फोर्स लगेंगे उनका एंगल जो हो जाएगा सभी का कितने डिग्री का हो जाएगा, 70 डिग्री का। देखो ध्यान से, ये भी माइनस क्यू है, ये भी माइनस क्यू है, ये भी माइनस क्यू है, ये भी माइनस क्यू है। तो इस माइनस और इस माइनस के बीच यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा बेटा, ये एफ। सभी फोर्स इक्वल रहेंगे। और इस माइनस के कारण, ये कलर मैंने अब अलग कर दिया, ये भी फोर्स कितना लगेगा, एफ। और इस माइनस के कारण ये भी फोर्स कितना लगेगा, एफ। और इधर वाले माइनस के कारण ये भी कितना फोर्स लगेगा बेटा, बताओ, एफ फोर्स इनके बीच में लगेगा। ठीक है, और ऊपर वाला माइनस बच गया, उसके कारण भी क्या लगेगा, एफ। अब आप देखो, जो आपको ये येलो कलर दिख रहा है, जो मैंने अलग कलर बनाया है, इनके बीच में ये बेटा कितने हो गए, सभी 5 हो गए। तो इन पांचों के बीच में जो एंगल बनेगा वो इक्वल रहेगा, और ये इक्वल एंगल कितना होगा, 72 डिग्री, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस के ऊपर है। तो थीटा फिर से इनका कितना हो जाएगा, 360/5 यानी कि 72 डिग्री। और जब 5 फोर्स बच्चों 72 डिग्री पर लगते हैं तो उनका नेट कितना आता है, 0। ये हम ज्योमेट्रिकली जो इनमें सिमेट्री है उसके बेस पे हम इसको बता सकते हैं, 72 की वैल्यू हम नहीं निकालते हैं। लेकिन अब बेटा अपने पास आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको एक बार ट्राई करना है। देखो, ये प्रीवियस नीट का क्वेश्चन है, नीट और जेई दोनों में आया हुआ है। देखो बेटा क्या है, फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू। इसमें बेटा आपको क्या बताना है, माइनस क्यू चार्ज के ऊपर फिर से आपको फोर्स बताना है। माइनस क्यू चार्ज के ऊपर आपको फोर्स बताना है। लेकिन देखा क्या पेंटागन में 5 है क्या चार्ज, नहीं है, एक चार्ज बेटा इसमें मिसिंग है, एक चार्ज इसमें मिसिंग है। तो इसको कैसे करेंगे, ट्राई करो 1 मिनट। इसको बेटा कैसे करेंगे बताओ। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ऐसे करेंगे, देखो यहां पर चार्ज कितना है, प्लस क्यू, यहाँ पे कितना है, प्लस क्यू, यहाँ पे कितना है, प्लस क्यू, यहाँ पे कितना है, प्लस क्यू। यहाँ पे बेटा मिसिंग है चार्ज, तो सेंटर पे कितना चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे माइनस स्मॉल क्यू। अब जहां पे चार्ज मिसिंग है, आप ये बताओ कि अगर ये 5 पूरे होते तो नेट फोर्स, अगर यहां भी प्लस क्यू होता तो नेट फोर्स कितना होता, सेंटर पे 0 आता। ठीक है, अगर पांचों पूरे होते तो नेट फोर्स हमेशा कितना आता, 0। केस कोई भी हो, चाहे पांचों प्लस हो
चाहे पांचों माइनस हो, अंदर भी कोई चार्ज हो, बस इक्वल रहने चाहिए, साइड वाले दोनों चार्ज 5 इक्वल वेक्टर रहने चाहिए, इक्वल चार्ज रहने चाहिए, तो नेट कितना आता है 0। तो हम बेटा क्या करते हैं, यहाँ पे तो चार्ज नहीं है, हम करते क्या है देखो, यहाँ पे हम अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं कि एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है। क्यों बेटा, क्योंकि प्लस और माइनस का सम तो क्या होता है, 0 ही होता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में चार्ज नहीं है, नहीं है का मतलब 0 चार्ज है। तो 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं समझाने के लिए कि प्लस और माइनस। अब क्यों लिखा ऐसे, क्योंकि अब आपको बेटा 5 प्लस मिल चुके हैं। देखो 1 2 3 4 ये तो पहले थे ही, ये पांचवा प्लस और आ गया आपके पास। अब पांचवा प्लस आ गया तो इन पांचों का कितना होता है आंसर बताओ, 0 होता है। इन पांचों के कारण आंसर कितना होता है, 0 होता है। और ये डिस्टेंस आर दी है और सेंटर में चार्ज कितना है, माइनस क्यू। तो ये 5 तो बेटा कट गए क्योंकि इनका तो नेट 0 हो गया, तो इनका फोर्स तो 0 हो गया, तो इनको हटा दो। अब एक बचा, कौन सा बचा, 5 हट गए तो कौन सा बच गया बेटा, ये बच गया माइनस क्यू। तो उन पांचों को हटा दो और सिर्फ आप माइनस क्यू को ही देखो। माइनस क्यू और माइनस क्यू, इसके बीच में बस फोर्स लिख दो। कितना लिखेंगे बेटा फोर्स, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। ये बेटा इसका फोर्स हो जाएगा। और इसका जो डायरेक्शन होगा, अब आप कहोगे सर इसका साइन माइनस था, मैंने आपको कहा था साइन का यूज हम डायरेक्शन देखने में करते हैं। तो हमें फोर्स किसके कारण देखा है हमने, बताओ, इस माइनस के कारण और इस माइनस के कारण। इनमें जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी। ये बेटा हो जाएगा इनका एफ नेट हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा। तो कई बार ऐसे भी, कई बार बच्चे छोटे होते हैं तो उनको समझाने के लिए बेटा एक डायग्राम और बना देते होते हैं। उन बच्चों को ये बता देते हैं कि 5 चार्ज हट गए, एक बचा ना माइनस क्यू, तो आप तो ऐसे करो कि यहाँ बस माइनस क्यू ही बना दो और सेंटर वाला भी माइनस क्यू है, तो बस इनमें आप फोर्स दिखा दो। तो इनमें रिपल्शन लगेगा तो माइनस क्यू पर फोर्स किधर लगेगा, इस साइड में लगेगा। ये एफ नेट हो जाएगा और डिस्टेंस इनके बीच की आर हमें गिवन है, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक बेटा, ऐसा ही मैं आपको एक क्वेश्चन और पूछता हूं, आपको करने के लिए देता हूं, आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये आपको अभी करना है। कैसे, देखो कि यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, और सेंटर पे कोई चार्ज मैंने कुछ भी रख दिया, माइनस क्यू रख दिया, और ये डिस्टेंस है आर। लेकिन यहाँ पर बेटा अभी जो चार्ज रखा हुआ है वो प्लस का 3q रखा हुआ है, ठीक है, प्लस का 3q। तो आपको बताना क्या है यहाँ पे, फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है बेटा, समझ गए बात। तो मैंने आपको पेंटागन के ऊपर, क्योंकि पेंटागन थोड़ा सा समझना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये थोड़ा चेंज करके भी आ सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा चेंज करके आपको मैंने क्वेश्चन इसका दिया। करेंगे इसको 1 मिनट ट्राई। आप तो ये सोचना कि इसको किन पार्ट्स में डिवाइड करना है 3q को। एक पार्ट बेटा ऐसा होना चाहिए उसमें q जरूर होना चाहिए। समझ गए सभी, करो साथ साथ करो बिल्कुल। प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, यहां पर मैंने एक तो कर दिया प्लस क्यू और एक कर दिया प्लस 2q। अब एक पार्ट बेटा प्लस क्यू जरूर यहां करना है। क्यों करना है ऐसा, क्योंकि अब क्या होगा बेटा, 1 2 3 4 और 5, इन 5 के कारण हमेशा फोर्स बनेंगे जो वो 72 डिग्री पर बनेंगे, जो हमारी थ्योरम है 360/n वाली। और सेंटर पे कोई भी चार्ज हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, इसलिए मैंने आपको एक माइनस और प्लस दोनों एक एक बार करके मैंने दिखाए थे। हालांकि समझने में दोनों के डायरेक्शन अलग होते हैं, लेकिन एंगल उनमें सिमेट्रिकल है, तो 72 डिग्री ही बनता है। अब बेटा आपने इस क्वेश्चन को क्या किया, यहाँ 3q था, तो यहाँ आपने बेटा क्या ले लिया बताओ, एक तो ले लिया q और एक ले लिया 2q, है तो ये 3q ही ना, 2q और q। लेकिन इनमें q वाले तो कट गए, q वाले तो कट गए। आप चाहो तो इनको काट दो, इनको क्यों काट दिया, क्योंकि इनके कारण तो फोर्स 0 आ जाता है, तो इनके कारण नेट फोर्स 0 है, तो हम इनको हटा सकते हैं। अब बचा कौन बताओ, 2q, और सेंट्रल चार्ज बच्चों आपको कौन सा दिया है, माइनस क्यू। तो 2q और माइनस क्यू के बीच बेटा फोर्स रख दो बस, तो कितना लग जाएगा, एफ के 2q बाय q अपॉन में आर स्क्वायर। ये बेटा फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब इसकी डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन किस तरफ होगी, क्योंकि ये प्लस और माइनस है अब की बार, तो डायरेक्शन इसकी अंदर की ओर होगी, क्योंकि ये माइनस क्यू क्या होगा, ये एफ नेट फोर्स हो जाएगा, एफ नेट।
नेट बेटा एक ही चार्ज के कारण लगेगा, बाकी 5 का रोल तो खत्म हो जाएगा। तो 2q इसमें है, कितना चार्ज था 3q, लेकिन 3q का जो एक पार्ट था q वो तो कैंसिल हो गया, 5 के कैंसिल हो गए, तो बचा किसका 2q का। समझ गए ना बात आप अच्छे से, ठीक है, नोट कर लो इसको और एक और करके दिखाना फिर अभी। ये अट्रैक्शन लगेगा, -q उसके पास जाएगा +2q के, इसलिए डायरेक्शन इधर बनाई थी। एक और क्वेश्चन करते हैं, अब की बार बेटा यहाँ +3q नहीं, मैं माइनस का 3q रखता हूँ, ठीक है, चेंज करो इसको भी, सब तरह के क्वेश्चन आने चाहिए आपको। तो मैंने क्या किया, आप बच्चों को अभी करने के लिए, अभी क्लास में करना है बच्चों ये, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया कि यहाँ पे चार्ज क्या रखा है, +q 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 +q, लेकिन यहाँ पे रखा हुआ है माइनस का 3q। कितना चार्ज रखा हुआ है, माइनस का 3q, और सेंटर पे रखा हुआ है +q। तो बताना क्या है, वही क्वेश्चन है हमारा, फोर्स ऑन सेंट्रल चार्ज +q, ये बेटा बताओ। तो -3q के टुकड़े कौन से करोगे, इसको किस में डिवाइड करोगे, ये आपको सोच के हमें बताना है। करे हो इसको 1 मिनट में। तो इसमें बेटा हम क्या करेंगे कि आप बच्चों को समझाने के लिए मैं एक बार फिर से पेंटागन बना देता हूँ, +q 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 नहीं -3q, कितना है ये -3q। अब -3q को मुझे डिवाइड करना है, जिसमें एक टुकड़ा तो बेटा +q जरूर रहना चाहिए। तो +q में कितना ऐड करूं, समझते हो बेटा, -4q, क्योंकि -4q और +q कितना हो जाएगा -3q। तो ये एक तरह से -3q ही है, लेकिन इसका मैंने एक टुकड़ा +q जरूर करना है, वो इसलिए क्योंकि प्लस वाले ये 5 जो होंगे ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल होंगे तो इनको आप काट भी सकते हो, ये कट गए। अब यहाँ कितना बचा, माइनस का 4q, और ये सेंट्रल चार्ज कौन सा था, ये +q था, तो +q और -4q, तो f इसमें लिख दो बेटा, f नेट कितना आ जाएगा, k 4q इंटू में q/r², ये डिस्टेंस है आपकी r, और ये प्लस और माइनस है, तो प्लस उसके पास जाएगा या दूर जाएगा, प्लस माइनस की तरफ पास में जाएगा, तो फोर्स की डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी, ये बेटा इसमें नेट फोर्स हो जाएगा। ठीक है, आई नो आप पेंटागन अच्छे से सीख चुके हैं, यही थोड़े से मुश्किल होते हैं पेंटागन, क्योंकि इसमें 72 डिग्री समझ नहीं आता, तो मैंने आपको सारे केस करा दिए। अगर हेक्सागन की बात हो, हेक्सागन में बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपने ट्रायंगल भी कर लिया, 3 साइड वाले को क्या बोल, 3 साइड वाला पॉलीगन ट्रायंगल, 4 साइड वाला क्या कहलाता है, स्क्वायर, और 5 वाला पेंटागन, और 6 वाला हेक्सागन होता है। इसमें इवन वालों में तो वैसे भी प्रॉब्लम नहीं थी, ये पेंटागन में थी, ये मैंने आपको प्रॉब्लम सिखा दी। अब इसके बाद आपको इसमें तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये क्वेश्चन प्रीवियस जेई का क्वेश्चन है, जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। कैलकुलेट एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन चार्ज -q1। तो इसमें थोड़ा सा चेंज है, कोई बात नहीं, अपने कंसेप्ट के आगे ये भी नहीं टिकेगा। देखो बेटा कैसे करेंगे इसको, ये चार्ज है यहाँ पे q2, यहाँ पे है q1, और यहाँ पे है q3, और ये साइड A है, ये एंगल कितना है बीच में, थीटा है। क्या कहना है इसका, x कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन चार्ज -q के ऊपर आपको x कंपोनेंट बताना है। ट्राई करो इसको 1 मिनट। तो जैसा कि मैंने बच्चों को सिखाया था, 1 बाई 1 आप फोर्स बना लीजिए, ठीक है। कैसे, ये 1 है, चार किसके ऊपर फोर्स बताना है बताओ, Q1 के ऊपर, Q1 के ऊपर फोर्स बताना है, ठीक है। तो Q1 आपका क्या हो गया, टारगेट चार्ज हो गया। अब 1 पर पहले 2 के कारण, 2 देखो बेटा 1 माइनस का है, क्या माइनस उस प्लस के पास जाएगा, बिल्कुल जाएगा जी, पास ही तो जाएगा उसके। तो माइनस और प्लस में, ये माइनस पर इस तरफ एक फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, ठीक है। आप कहें तो मैं इस डायग्राम को फिर से बना देता हूं एक बार। ये देखो 1 बाई 1, ये चार्ज कौन सा था बताओ, -q1, और ये चार्ज बताओ कौन सा था, प्लस का q2। तो माइनस पर जो पहला जो फोर्स लगेगा बच्चों, वो इसकी तरफ लगेगा, इस फोर्स का मैंने नाम रखा है F12। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑन 1, इसके ऊपर फोर्स देख रहे हैं,
माइनस के ऊपर, और माइनस प्लस की तरफ जाएगा या उससे दूर भागेगा? नहीं, बिल्कुल पास में जाएगा, तो जाने दो पास में, ठीक है, क्योंकि माइनस और प्लस में अट्रैक्शन होता है। किस पर फोर्स निकाल रहे हो? माइनस पर। जैसा कि मैं कल की क्लास में आप बच्चों को सिखाता था कि फोर्स देखने का तरीका होता है, टारगेट चार्ज के ऊपर हाथ रख लो और करके देखो क्या ये जाएगा प्लस की तरफ? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि प्लस की तरफ इसमें अट्रैक्शन है। तो फोर्स कितना हो गया? F12, और F12 की वैल्यू यहाँ पे नोट कर लो। F12 की वैल्यू ये बेटा कितनी हो जाएगी? K Q1 Q2 बाई बी स्क्वायर, क्योंकि इनमें डिस्टेंस कितनी है? b है। अब कौन सा चार्ज बच गया? Q3, ये ऐसे है माइनस Q3। अब बेटा बताओ Q1 माइनस Q1 क्या माइनस Q3 की तरफ जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि माइनस उस तरफ जाता तो इसमें तो रिपल्शन है, तो ये उससे पास नहीं जाएगा, उससे दूर भागेगा। तो दूर भागेगा तो ये अपना फोर्स हो गया। इस फोर्स का नाम क्या हो गया? F13, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। अब बेटा ये फोर्स ऑब्लिक है, देखो कैसे, यहाँ पे ये चीज देखो, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी बच्चों क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, आमने सामने वाले एंगल हो गए। अब ये जो F13 है इसका थीटा को टच करने वाला कंपोनेंट ये क्या हो जाएगा? F13 कोस थीटा, और इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा? F13 साइन थीटा। तो अब आप बताओ कि एक्स डायरेक्शन में कौन से फोर्स लग रहे हैं? ठीक है, दो फोर्स लग रहे हैं एक्स, एक तो F12 लग रहा है और एक F13 साइन थीटा। ये दोनों ही फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहे हैं? एक्स डायरेक्शन में। मतलब इस फोर्स का जो कंपोनेंट है F13 का, थीटा को टच करने वाला कौन सा कंपोनेंट हुआ? कोस, और जो थीटा को टच नहीं करता है वो कौन सा हो गया? साइन। और F13 की बच्चा वैल्यू कितनी होगी? F13 की K Q1 Q3, क्योंकि 1 और 3 में लग रहा है, 1 और 3 में लग रहा है, और ये डिस्टेंस कितनी है बेटा? आपकी a है, तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। अब नेट फोर्स x डायरेक्शन में कितना हो गया? तो नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, F नेट अलोंग x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? एक तो F12 और एक F13 साइन थीटा, यानी कि एक तो F12 और एक F13 साइन थीटा, और यहाँ वैल्यू डाल दो। F12 की वैल्यू क्या थी? K Q1 Q2 बाई बी स्क्वायर, और F13 की क्या वैल्यू थी? K Q1 Q3 बाई ए स्क्वायर इंटू में साइन थीटा। ये बेटा आंसर था जेई वालों का। अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूं यहाँ पे, ठीक है, वैल्यू सही रखी है ना? F13 की वैल्यू 13 की वैल्यू 13, और डिस्टेंस कितनी थी इसमें? ए स्क्वायर थी। इसका बेटा वाई डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा? ये फोर्स किधर लग रहा है बताओ? माइनस वाई की तरफ। ये वाई एक्सिस है तो ये किधर लग रहा है? माइनस वाई में लग रहा है, मतलब वाई डायरेक्शन में लग रहा है। ये वाला तो किधर लग रहा था? प्लस एक्स डायरेक्शन में, तो प्लस एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? प्लस आई कैप। और अगर हम बात करें कि एफ नेट, मान लो ये पूछ लेता वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन का बेटा फोर्स कौन सा है? F13 कोस थीटा, ठीक है, F13 कोस थीटा ये लग रहा है वाई डायरेक्शन में। और F13 की वैल्यू कितनी है? K Q1 Q3 डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटू में कोस थीटा, और इसकी डायरेक्शन को लिख देंगे माइनस जी कैप, क्योंकि वो माइनस डायरेक्शन में लग रहा था। ठीक है बेटा, एक अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया सभी बच्चों को? तो इस तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बेटा और करो आप। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर जो भी है, ये 6 है या 7 है, जो भी है। देखो, इफ इक्वल चार्जेज ईच ऑफ 10 माइक्रोकूलम are placed on the x-axis at the positions this. Calculate the resultant force acting on the charge placed at 2 सेंटीमीटर। ये बेटा क्या क्वेश्चन है कि कूलम्स लॉ में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, कूलम्स लॉ में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें चार्ज एक लाइन में रखे होते हैं। तो जैसे कि ये लाइन बनी हुई है, इसमें चार्ज पहले फर्स्ट कहाँ रखा हुआ है? एक्स एक्सिस के ऊपर 0 पे, फिर कहाँ रखना है? 0 के बाद में कहाँ रखना है? फर्स्ट वाला 0 पे रखना है, फिर कहाँ रखना है? 2 पर, फिर कहाँ रखना है? 4 पर, और फिर कहाँ रखना है? 8 पर। ठीक है, चार्ज सभी 10 माइक्रोकूलम है, तो अपने इनको
क्यू मान लेते हैं, प्लस क्यू, ऑल चार्ज क्या हो गए प्लस क्यू, और प्लस क्यू की वैल्यू फिर हम लगा देंगे। और डिस्टेंस आपको किस में दी हुई है बेटा, सेंटीमीटर के अंदर दी हुई है। टारगेट चार्ज कौन सा है, 2 सेंटीमीटर वाला, ये हमारा टारगेट चार्ज है। तो आपको मैंने क्या टेक्निक सिखाई थी कल वाली क्लास में बेटा, जिन्होंने प्रीवियस क्लास अभी तक प्रिपेयर नहीं किया है उसको आज ही कर लें उसको भी, इससे अच्छी सीरीज आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। देखो ये था बेटा 2 माइक्रोकुलाम, इससे ज्यादा न्यूमेरिकल इतने अच्छे सिस्टमेटिक टाइप में आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। आप इस सीरीज के प्रॉपर नोट्स बना लीजिए और अच्छे से इसको कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी सीरीज देख लेना, कंपेयर कर लेना, कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। देखो ये बेटा क्या है आपके पास, बीच में एक चार्ज है प्लस क्यू। अब हमें क्या करना है, इस प्लस क्यू के ऊपर आपको फोर्स निकालना है, ठीक। तो इसका नंबर अभी मैं, हालांकि नंबर ऐसे देने चाहिए पर मैं इसको 1 मान लेता हूं, टारगेट चार्ज को मैं हमेशा 1 मानता हूं, और इसके नंबरिंग होगी 2, 3 और 4, ये हो गए 4। अब पहले 1 पर 2 के कारण आप बताओ बेटा 1 वाला उसके पास जाएगा क्या, क्योंकि ये प्लस है वो भी प्लस है, क्या प्लस प्लस के पास जाएगा या दूर जाएगा, तो आप जनरल कहेंगे रिपल्शन होता है सर, दूर जाएगा। तो 1 वाला उधर जाएगा, नहीं रे नहीं, तो इधर बनाओ F12, और F12 की बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी, F12 की वैल्यू हो जाएगी KQ² बाय R², ठीक है। वैल्यू चलो अपने नेक्स्ट में लिख लेते हैं, वैल्यू अपने नेक्स्ट पेज पे लिख लेंगे एक साथ। पहले बच्चों सारे जने डायरेक्शन सीख लो, सारे बच्चे पहले आओ इधर, सारे बच्चे डायरेक्शन सीखो पहले, ठीक है। इधर अब क्या ये 1 बेटा 3 के पास जाएगा, ना रे ना, 1 और 3 देखेगा, ये तो रिपल्शन है, नहीं जाएगा रे। क्या 1 जाएगा 3 के पास, ना रे ना, तो किधर जाएगा, वापस आएगा। तो ये कौन सा फोर्स हो जाएगा बताओ, F13। अब बताओ 1 उस 4 के पास, ये भी प्लस है, 4 बोले तो वो भी प्लस है, क्या 1 उधर जाएगा, ना रे ना, तो किधर आएगा, वापस आएगा इधर। ये डायरेक्शन किसकी होगी, F14 की होगी। तो बच्चों अब F नेट कितना हो जाएगा, वो सिंपल है, अब कह पाना कि ये F12 क्या हो गया, इधर हो गया, और वो उसके अपोजिट हैं F13 और F14। तो 1 2 इधर लग रहा है और वो दोनों उधर लग रहे हैं, तो वो इसमें माइनस हो जाएंगे, इसमें से ये वाले माइनस हो जाएंगे। तो F नेट बच्चों कितना आ जाएगा, अब अपने वैल्यू रख देते हैं, जो अपने वैल्यू की बात कर रहे थे, अब अपने इसमें वैल्यू रख देते हैं। अब अपने इसमें क्या करते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो F नेट ये आ जाएगा बच्चों F12 KQ² डिवाइड बाई, अब देखो 1 और 2 में डिस्टेंस कितनी है, 0 और 2, 0 और 2 में कितनी डिस्टेंस है 2, लेकिन बेटा वो सेंटीमीटर में है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर का स्क्वायर, ठीक है, KQ1 Q2 बाई R²। अब इधर आओ 1/3 वाला, 1/3 वाला बेटा 1/3 वाला KQ² बाई, और 1/3 ये 1/3 वाला फोर्स, तो 1 और 3, ये रहा 1 ये रहा 3, 2 और 4, इनमें बेटा डिस्टेंस कितनी है, 2 और 4 में कितनी डिस्टेंस है 2, तो फिर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, ठीक है। R² होता है ना KQ1 Q2 R², R 2 सेंटीमीटर है, पहले सेंटीमीटर के मीटर बनाएंगे, 2 इंटू 10⁻², फिर उसका स्क्वायर करेंगे माइनस, और लास्ट कौन सा है बेटा F14। अब F14 में KQ², चार्ज तो बेटा वही है, डिवाइड बाई, अब 1 और 4 में डिस्टेंस बहुत ध्यान से देखनी होती है ऐसे क्वेश्चन में, 1 और 4 में क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर है वो 8 सेंटीमीटर है, तो कितनी डिस्टेंस होगी 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या आएगा 6 इंटू 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर। आप जानते हो बच्चों बेटा ये तो कट जाएगा क्योंकि ये तो सेम था, तो F नेट क्या आ जाएगा बताओ, माइनस, माइनस का साइन KQ², K कितना होता है 9 इंटू 10⁻9 होता है, Q कितना आपको दिया है, अब वैल्यू दी है तो उसमें पुट कर दो 10 माइक्रोकुलाम, लेकिन उसका स्क्वायर है, तो 10 इंटू माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, माइक्रो को 2 बार रखना है, तो 10 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁻⁻2, 6 इंटू 10⁻⁻4, तो 36 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है बेटा। 6 सेंटीमीटर था ना, मैंने वो गलती से 4 लगा दिया था, वो 2 है,
6 इंटू 10⁻⁻²। देखो बेटा 6 इंटू 10⁻⁻², उसका स्क्वायर कर दिया 36 इंटू 10⁻⁻4। इसको तो आप बहुत इजीली आप इसको कट बेटा कर सकते हो। तो एफ नेट क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। बहुत इजी है बेटा इसकी कैलकुलेशन। ये 10 की पावर है, ये 10 की पावर है -4 है ना, तो -4 से ये कट जाएंगी, ये 10 10 -4 हो गया, और ये 9/36 ये क्या बन जाएगा 1/4 हो जाएगा। 1/4 कितना होता है 0.25 इंटू 10 की पावर 9 और -6, 10 की पावर कितनी हो जाएगी 3 न्यूटन। ये माइनस का मतलब क्या है बेटा, क्योंकि ये दोनों फोर्स क्या है बड़े हो गए थे, मतलब इसमें हुआ क्या 1 2 और 1 3 तो कट गए थे आपस में, बचा कौन सा 1 4। तो 1 4 की डायरेक्शन कौन सी है, ये बेटा ये वाली डायरेक्शन है। ये कौन सी डायरेक्शन है -x डायरेक्शन, तो इसलिए इसमें नेगेटिव साइन आ गया, क्योंकि वो डायरेक्शन क्या थी नेगेटिव थी। तो हमने पॉजिटिव वाली डायरेक्शन को +x और माइनस वाली डायरेक्शन को -x बोला। तो हेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट ओनली डायरेक्शन। ठीक है बेटा, कंप्लीट हो गया ये वाला क्वेश्चन। इस तरह से आज बच्चों आपने अभी जो इस क्लास में जो आपने स्टडी किया मेरे से, वो आपने किया स्पेशल न्यूमेरिकल्स ऑन पॉलीगन। बेसिक जो आपका ये, तो साथ में कुछ न्यूमेरिकल और मैंने कूलम के 1 2 करवा दिए। स्पेशल अपना जो टॉपिक था पॉलीगन के ऊपर। तो ये ठीक है बेटा, इस सीरीज को रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, और इस सीरीज को आपने देख लिया है, आप इसमें एक्सपर्ट बन चुके हैं। अब आपको कोई और सीरीज देखने का बेनिफिट भी नहीं है, और देख भी लेना तो कंपेयर करोगे तो और कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए पूरे विश्वास के साथ, पूरे फेथ करते हुए इसके नोट्स बना लो और अच्छे से इसको रिवाइज कर लो। ठीक है बेटा, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में।